Welcome friends. Today we are going to discuss a very interesting stock. बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है और आज एक न्यूज़ भी आया हुआ है. न्यूज़ हम बाद में बताएंगे, कंपनी का नाम जब बताएंगे तब न्यूज़ बताएंगे. सबसे पहले जो हम देखते हैं एनालिसिस करते वक्त कि इस कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है इनका कितना परसेंट शेयर है, और साथ में हम देखते हैं गवर्नमेंट का भी कितना परसेंट शेयर है, पब्लिक का कितना परसेंट शेयर है, प्रोमोटर का कितने परसेंट शेयर है. तो सबसे पहले अगर हम DIIs एंड FIIs का देख लेते हैं. मार्च 2021 FIIs का स्टॉक था 15.63%, जो सितंबर 2021 में बढ़ के 18.36% हो चुका. और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII, उनका स्टेक होल्डिंग है 17.72%, 17.72%, 17.72%. अब और एक चीज दिखाता हूं जो नॉर्मली हर एक में होते नहीं है. सरकार का कितना है. गवर्नमेंट स्टेक है 7.94 और इस कंपनी का प्रोमोटर्स के पास है 51.85% और पब्लिक के पास सिर्फ 4%, 4.14%. मतलब आप समझ सकते हैं ये जो शेयर है, इस शेयर का ओनरशिप पाने के लिए FIIs भी पीछे लगे रहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पीछे लगे रहते. सरकार भी छोड़ता नहीं है, सरकार भी बोलेगी हम भी लेंगे इसका शेयर. और प्रोमोटर्स तो 51% रखा है ताकि कंपनी हाथ से ना निकल जाए. मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसके हिस्सेदारी कोई छोड़ना नहीं चाहता. तो पब्लिक के लिए 4% ही पड़ा हुआ है शेयर खरीदने के लिए मार्केट में. जो हम नॉर्मली देखते बैलेंस शीट में कंपनी का बोरोइंग, यस कंपनी का बोरोइंग है. कंपनी का बोरोइंग आप देखेंगे तो हर साल ही उसके एक बोरोइंग है, लेकिन ये कोई अनकंट्रोल्ड नहीं है. आप अगर 2010 से देखेंगे, देखिए 5,413 करोड़, और हम अगर एक एक करके साइड में जाते रहेंगे तो देखा जाएगा कि 2012, 2013, 2014, 2015 में इसका जो बोरोइंग था, डेट था, ये 18,000 करोड़ तक चला गया था. लेकिन 2016 से देखिए, 15 में 18,000 था, 16 में वो 9,000, मतलब आधा डेट चुका दिया. और उसके बाद ये डेट मैनेजेबल पोजीशन में है. तो ये कभी कभी कंपनी डेट लेता है लेकिन डेट चुका भी देता है. बोरो करता है मार्केट से लेकिन वो चुका भी देता है. तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बोरोइंग पोजीशन ऐसा है
स्टैग्नेंट नहीं है। ये नहीं है कि लोन ले लिया चुपचाप बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोन चुका भी देता है। बिजनेस के लिए डेफिनेटली लोन लेना ही पड़ता है हर कंपनी को। वो लोन लिया भी है मार्केट से और लोन चुका भी दिया। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, नेट प्रॉफिट 2010 में 3,328 करोड़। देखिए हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा। बीच में 2 साल 2015-16 में थोड़ा प्रॉफिट उसका घट गया, लेकिन फिर उसने प्रॉफिट पकड़ लिया और 2021 में मार्च 2021 में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और टीटीएम अभी जो चल रहा है वो 9,391 करोड़ का। तो मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी इज वेरी मच प्रॉफिटेबल कंपनी। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख लेते हैं। देखिए बोरोइंग जो है, ज्यादा कुछ हम जल्दी से देख लेंगे। मार्च 2021 में बोरोइंग है 7,873 करोड़ और मार्च 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखेंगे, नेट प्रॉफिट 6,136 करोड़। और इस साल जो टीटीएम चल रहा है वो 9,000 क्रॉस कर गया। मतलब जो बोरोइंग है वो कंट्रोल में है, कंपनी का परफॉर्मेंस को उतना कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो बोरोइंग है वो जेन्युइन बोरोइंग है, कंपनी रन करने के लिए जो बोरोइंग करना पड़ता है वो। और एक चीज देखना है, सेल्स। सेल्स सेल्स देखिए 2010 में 26,929 करोड़ और हर साल देखिए इसका कुछ ना कुछ सेल्स बढ़ता ही गया। बीच में थोड़ा सा देखिए 2021 को डेफिनेटली एक इफेक्ट हर एक बिजनेस को हुआ है, क्योंकि 2020 में एक मेजर लॉकडाउन स्थिति था, बंद पड़ा हुआ था सब कुछ। लेकिन जो देखा जाए तो इस कंपनी का सेल्स ग्रो किया है और अच्छा खासा सेल्स है। तो इसका मतलब दिस कंपनी इज नो डाउट अ गुड कंपनी। इधर भी आप प्रॉफिट क्वार्टर वाइज देखेंगे, नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज देखेंगे। हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हम एकदम इस साल में चले आते। 2021 जून 2021 जून के नेट प्रॉफिट है 2,138 2,138 करोड़। और सितंबर 2021 में 2,883 करोड़, 2,883 करोड़ रुपया, 2,883 करोड़ रुपीज। मतलब दिस कंपनी इज नो डाउट अ गुड कंपनी। और सेल्स भी आप क्वार्टर वाइज देखेंगे, ये जो सेल्स, ये भी अगर हम सिर्फ 2021 में ही चले आते डायरेक्टली, अब देखिए जून 2021 में 17,500 करोड़ के था, सितंबर में 21,700 करोड़ उसका सेल्स चला गया। दैट मीन्स कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये भी आप देखा। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है
डिविडेंड, ये कंपनी, ये स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड, और कंपनी ऑल्सो हेल्दी डिविडेंड पे आउट 30.47, 30.47, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोलता हूं, वो है कि कौन सा कंपनी डिविडेंड देता है? ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है। देखिए, जो मैं बोलता हूं हमेशा, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज वही डिविडेंड देता है, तो दिस इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और अगर इसका शेयर का देखा जाए, एक साल, पिछले एक साल इसमें थोड़ा अप डाउन, थोड़ा नहीं काफी अप डाउन हुआ है रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे इसका अप डाउन हुआ है। बीच में सबसे हाईएस्ट गया था 164 पे गया था, 167 में गया था जून में, 8 जून को, फिर 159 7 अक्टूबर को गया था। 3 साल, 3 साल में भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, डेफिनेटली इसमें अप डाउन रहा है, डेफिनेटली इसमें अप डाउन रहा है। जैसे लोएस्ट 69 तक भी चला गया था, 69 उसने गया था मार्च 2020। हाँ, डेफिनेटली मार्च 2020 तब लॉकडाउन हुआ था, 27 मार्च 2020 उस टाइम लॉकडाउन हुआ था। एकदम से हर एक शेयर उस टाइम गिरा था, हर एक शेयर, क्योंकि पूरा मार्केट उस टाइम बंद था। तो ये पर्टिकुलर शेयर कौन सा शेयर है और क्यों हम बोल रहे हैं कि इस शेयर पे आप काम करिए? देखिए, टाइम एकदम सीधा सीधा गेल है, गेल इंडिया, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैप है 60,000 करोड़, मोर देन 60,000 करोड़, और आज के डेट पे उसका प्राइस क्लोज था 137। आज 5 जनवरी 2022, 136 उसका प्राइस है। और उसका स्टॉक पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.44। लेकिन एक चीज आप बोल सकते हैं कि अचानक से गेल में क्या हो गया, क्योंकि शुरू में मैंने बोला जो गेल में एक न्यूज है अच्छा खासा। ऐसा कौन सा न्यूज है कि गेल, एक हम सोच सकते हैं गेल के ऊपर? न्यूज ये है कि गेल एक्वायर्स 26% स्टेक इन ओएनजीसी त्रिपुरा पावर। देखिए, आज ही का न्यूज है, 5 जनवरी 2022, आज ही का न्यूज है, एकदम करंट डेट का न्यूज है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 साल पुराना कुछ कहानी है। एकदम आज ही का डेट का न्यूज है कि गेल एक्वायर्स 26% स्टेक इन ओएनजीसी त्रिपुरा। और जैसे ही उसका खबर मार्केट में आया, अब देखिए, जब मार्केट खुला था 132 तक भी चला गया था सुबेरे, लेकिन अभी 136 इसका प्राइस है, 136। तो गेल जो ओएनजीसी त्रिपुरा पावर का 26% शेयर खरीदा, अभी तक तो न्यूज ही दिखा रहा हूं मैं। और एक चीज मैं दिखाता हूं, ये बीएसई इंडिया के तरफ से न्यूज है। इनफैक्ट ये जो न्यूज, गेल एक्वायर्स
26% इक्विटी स्टेक इन ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड ओटीपीसी। उसी का जो लेटर है आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए, जीएल एक्वायर 26% इक्विटी स्टेक इन ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड। मतलब आप इसके ऊपर सोच सकते, यू कैन थिंक ऑन इट। पर्टिकुलर शेयर, अभी इस शेयर में काम करें, टेक डिसीजन। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, और ये शेयर क्योंकि हेल्दी डिविडेंड पे आउट करता है तो आप इसको होल्ड कर सकते। और ये शेयर 160, 65, 67 तक जा चुका है और ये बैलेंस मेंटेन करके चलता है। अभी जो प्राइस है दैट इज एवरेजिंग प्राइस। आप अगर 5 साल का देखिए, आप एवरेजिंग प्राइस में चल रहा है, क्योंकि एक टाइम उसने गिरा। कौन सा टाइम पे गिरा? जिस टाइम पे हर एक शेयर गिर गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून 2020, ये 4 महीना हर एक कंपनी का शेयर गिरा। किसी ने कम गिरा, कोई ज्यादा गिरा, लेकिन गिरा जरूर। लेकिन उसके बाद हर कोई फिर रिकवर कर गया। और गेल भी देखिए, अगर आप 5 साल का ये देख रहे हैं, हम 5 साल में, 5 साल पहले भी 6 जनवरी 2017 ये 124 रुपया का था, 124, और आज के डेट पे 136 रुपया। तो आप समझ सकते 5 साल में उसका जो एवरेज है वो ऐसा कुछ, मतलब ऑलमोस्ट एवरेजिंग प्राइसिंग में ही है। ये ऑलमोस्ट ये एवरेजिंग प्राइस में ही है 5 साल में। तो आप इसके ऊपर सोच सकते। थैंक यू वेरी मच।